हेलो एवरीवन, दिस इज मी साटिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। ये रीडिंग होगी यू वर्सेस देम, आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है उसके और आपके दरमियान में क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होगा कनेक्शन का, और उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, और साथ में और एक गाइडेंस भी लेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके और आपके स्पेसिफिक समवन के दरमियान में, जो भी कनेक्शन है। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है। सेम डेक को डिवाइड करेंगे टू हाफ में। फर्स्ट टू कार्ड्स होंगे फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन। व्हेन आई से फ्यूचर, मतलब कि आने वाला फ्यूचर, नॉट द अल्टीमेट फ्यूचर। ना एक पाइल होगी आपकी एनर्जी, एक पाइल होगी आपके पर्सन की एनर्जी। मेक श्योर कि आप अपनी साइड हमेशा स्विच कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो। सो यू कैन ऑलवेज स्विच द साइड्स। सो या देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके और आपके स्पेसिफिक समवन के दरमियान में। लेट्स फाइंड आउट। टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। कनेक्शन में ब्रेकअप आया हुआ है। कनेक्शन डेफिनेटली या तो ख़त्म हुआ है रिसेंटली, या फिर इट्स स्मॉल लाइक मुझे ख़त्म लग रहा है राइट ना। आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, कनेक्शन इज़ ओवर। रिसेंटली हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि इनिशियली जब आपका ख़त्म हुआ है कनेक्शन, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि यही अच्छा होगा। एज इन कि कनेक्शन आगे ना बढ़ रहा है ना ही कुछ और हो रहा है, कनेक्शन के अंदर कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही, कनेक्शन आगे नेक्स्ट लेवल पे भी नहीं जा रहा, पर्सन भी कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहा अपने पार्ट से। तो आपको लगेगा कि इट्स बेटर कि कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाए। ये आपकी एक पर्सन की एनर्जी, जो कि आप भी हो सकते हो, आपका पर्सन भी हो सकता है। लेट्स सी कि दूसरा पर्सन इस पूरी सिचुएशन को कैसे डील कर रहा है, इस कनेक्शन को कैसे डील कर रहा है। टू ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली रिवाइव होगा। आपका पर्सन, मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन से कहा हो कि इफ़ एंड व्हेन यू आर रेडी तो ही हम बात करेंगे, तो ही हम चीज़ों को आगे लेके जाना चाहेंगे। अगर आपने नहीं भी कहा तो आपके दिल में एक यही थॉट है, बेसिकली पुल अवे करने से आप चाह ये रहे हो कि कनेक्शन आगे बढ़े। आपको लगता है कि आप पर्सन के साथ रहोगे, आप जितना उसे प्यार करोगे उतना वो शायद आपको फॉर ग्रांटेड लेगा और आपको टाइम नहीं देगा। इसीलिए शायद आपने कनेक्शन में फ़िलहाल जो है टाइम अपार्ट को चूज़ किया है। जहाँ पे आपके पर्सन की बात आती है, वो डेफिनेटली उनको पता है कि कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। चाहे वो एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते, स्टूपिड नहीं है वो इंसान। उसका भी दिमाग है, वो भी काम करता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है, जो भी आपका पर्सन है उसको लगता है कि आपको जो चाहिए अभी राइट ना, वो इसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो दे सके, लेकिन जब वो टाइम होगा तो वो डेफिनेटली देगा। लेकिन राइट ना उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये कनेक्शन नहीं है, उसके लिए उसकी फाइनेंसेस और उसकी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं उसको उतना बिलीव है कि जब होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन अपने एंड से वो कोई एफर्ट नहीं करना चाह रहा। अल्टीमेटली उसको भी पता है कि इवेंचुअली जो है आप दोनों ने साथ आना है, लेकिन राइट नाउ वो अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है। मुझे नहीं लगता कि आप लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक दोनों के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स ठीक हो गया। आपके एंड से मैजिशियन। आप, मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट करोगे। आप काफ़ी हद तक मैनिफेस्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे होगे, डिटैच करके अपने आप को पुल अवे करके। जहाँ पे आपके पर्सन की बात आती है, वो कहीं ना कहीं उसने तो अपने हाथ उठा लिए कि ठीक है, नहीं तो ना सही फ़िलहाल, जब टाइम आएगा, जब होना होगा कुछ। हो सकता है कि मेजॉरिटी लोगों ने, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आपने या तो अपने पर्सन को अल्टीमेटम दिया था, और जिसकी वजह से उसने कहा कि ओके फाइन, अभी तो फिलहाल मैं ये नहीं कर सकता, तो मे बी मतलब वी आर डन। लेकिन डीप डाउन उसको भी पता कि यू गाइज आर नॉट डन। तो कहीं ना कहीं उसने राइट नाउ लव लाइफ को वो टाटा बाय बाय कहेगा आपका पर्सन, और अपने करियर के ऊपर फोकस करेगा। और जब वो अपने गोल्स, फाइनेंसिस को लेके अचीव करेगा, तब वो आगे बढ़ेगा आपकी तरफ। मीनवाइल मुझे लगता है कि आप आपके लिए वेट करना मुश्किल रहेगा इस इंसान को लेकर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको लगता है कि अम,
अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि आपका पर्सन आपको नहीं चूज़ कर रहा, विच इज़ राइट नाउ, लेकिन आपने अगर उसको चेंज करना है, अगर आप मैनिफेस्ट करें, तो यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग डिफरेंटली। आपको डिफरेंट बिलीव करना, आपको बिलीव करना कि आपका पर्सन सिर्फ आपको प्रायोरिटाइज कर रहा है, आपको वो फील भी करना है। अगर वो आपको प्रायोरिटाइज कर रहा था तो आप कैसे फील करते हैं, अगर आपको वो टाइम दे रहा होता तो आप कैसे फील करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जब आप मैनिफेस्ट करोगे, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली जब आप यूज़ करो मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, तो मेक श्योर कि आप अपने माइंड में एक नई स्टोरी बनाओ जो करंट सर्कमस्टांसिस से बिल्कुल हट के है, बिल्कुल वैसे है जैसे आप चाहते हो। क्योंकि समहाउ आप वो मिस्टेक करो जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो। स्ट्रेस्ड हो रहे हो मीन्स कि यू हैव फियर, और अगर फियर है तो ज़ाहिर है मैनिफेस्टेशन नहीं नजर आएगी। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनस एनर्जी, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक यू नो मुझे लगता है कि आप क्योंकि फेयरफुल हो, आपका पर्सन शायद जल्द आपको रीच आउट नहीं करेगा। जो चेंजेस आप उसमें चाह रहे हो, इनिशियली तो आप अच्छा पॉजिटिव वे में स्टार्ट करो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जी जो है वो आपकी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। आप स्ट्रेस ज़्यादा लेना शुरू कर दोगे, बिलीव कम हो जाएगा। वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी देखिए तो ऑपोजिट है। आपका पर्सन जो है वो ज़्यादा कनेक्शन की तरफ खिंचा आएगा इनिशियली। राइट ना, अगर हम उसकी एनर्जीज देखें तो डीप डाउन वो थोड़ा अपने गार्ड्स अप किए हुए है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके उसके काम तो अच्छे होंगे। जो फाइनेंसेस को लेके जो वो कर रहा है, उसके गोल्स अचीव होते जाएंगे, लेकिन इमोशनली वो लैक फील करेगा एक एक अच्छे कनेक्शन की जो कि आपके साथ उसका था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको आपके पास लेकर आएगी, लेकिन आपके एंड से मुझे डिसअपॉइंटमेंट जो है वो नज़र आ रही है। आपको लगेगा कि बहुत लेट हो रही है चीज़ें, जबकि इवेंचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपका पर्सन रेडी होगा, जब शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए वो आपके पास आएगा। लेकिन वाइल यू वेट, कुछ लोगों के लिए मुश्किल सिर्फ डिलेज जो है वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपके लिए करंट सर्कमस्टांसेस से ऊपर हट के सोचना कुछ पॉजिटिव वो मुश्किल होगा। अगर आप उसके ऊपर काम कर लो तो इवेंचुअली आपके लिए चीज़ें जो है वो जल्द आएंगी। लेट्स सी कि फ्यूचर क्या है आप दोनों का। डिले है, बट जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। विद द जजमेंट कार्ड पेयर, विद द हैंगमैन, इट्स मोर लाइक कि जो आपकी डिज़ायर है, जो विश है, वो पूरी होगी। लेकिन अगैन डिलेज जो हैं वो उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर आप नेगेटिव ही जैसे थोड़े स्ट्रेस्ड होकर आप थोड़ा फियर्स को जो है वो आने दोगे तो वो आपके लिए डिलेज बढ़ेंगे। सो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, जो भी आपका पर्सन है। उसके बाद हम एक कार्ड्स लेंगे। क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। उनको नहीं लगता कि वो राइट नाउ आपको वो सब दे सकते हैं जिसकी वजह से आप उनको छोड़ के चले गए हो। समहाउ वो लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं आपके बगैर, लेकिन वो क्योंकि कुछ कमिट नहीं कर सकते आपको, तो उनको लगता है कि शायद यही सही है। जैसे वो पुल्ड अवे हो, जैसे आप पुल्ड अवे हुए, वो भी थोड़ा अपने गार्ड्स अप करके बैठे रहेंगे। लेकिन अनटिल अनलेस वो टाइम आए जब इनको लगे कि हाँ ये कनेक्शन को आगे लेके जा सकते हैं, तो यू विल बी द फर्स्ट वन जिसके बारे में वो सोचेंगे और तब आपको वो मैसेज करेंगे। उससे पहले आप इनका मैसेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब तक ये रेडी नहीं होंगे तब तक ये आपको मैसेज नहीं करेंगे। सो लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जब आप वेट कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू प्रैक्टिस सेल्फ लव। उससे आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस आने की आप चाह रहे हो कि आए, वो जल्द आ जाएंगे। सो मेक श्योर यू डू दैट। एक कार्ड इसमें से देखते हैं, व्हाट इट हैज़ टू ऐड टू द रीड। ओके, 2 कार्ड्स आना चाह रहे हैं, बल्कि एक्चुअली 3 हैं। सो द एम्प्रेस, आपको एम्प्रेस बनना चाहिए। अगर आप एम्प्रेस बनोगे तो आपके लिए चीज़ें जल्दी हो जाएंगी और आपको सब मिल जाएगा जो आप चाहते हो। आप अगर शादी करना चाहते हो इस पर्सन से, मेक श्योर कि यू इमेजिन एटलीस्ट या विजुअलाइज एटलीस्ट कि आपकी शादी से हो चुकी कैसी लाइफ होती है आपकी। उसको बार बार सोचो, बार बार सोचो। जितना ज़्यादा सोचोगे आपको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए एज इफ़ यू कुड लिव दैट लाइफ इन योर माइंड। जब वो सिचुएशन आ जाएगी तब ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा आकर। द हाई प्रीस्टेस, अगैन अपनी इंट्यूशन को जो है वो लिसन करो। मेक श्योर कि
मेक श्योर कि आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो इस टाइम के अंदर, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा उसका। मेडिटेशन को अपना लाइफ का हिस्सा बनाने से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। और एक और चीज़ आप कह सकते हो, रोज़ रात को सोने से पहले सीक गाइडेंस। जो भी आपकी लव लाइफ सिचुएशन है आपके स्पेसिफिक समवन के साथ इस सिचुएशन में, मेक श्योर कि आप उसके लिए गाइडेंस सीख करो और आस्क फॉर गाइडेंस कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, ताकि यू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि आप दोनों के जो भी इश्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। और एक जैसे ही आपने पुल अवे किया है या जैसे ही कनेक्शन बेसिकली एंड हुआ है, जो ब्रेकअप की जो एनर्जी आई है उससे आपके कनेक्शन की एक एडिक्टिव वाइब जो थी वो ख़त्म होगी। उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आप दोनों के लिए आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, पॉजिटिविटी, एक मिस जो आप करोगे एक दूसरे को वो भी ऐड होगा, ऐड ऑन होगा इस कनेक्शन की वाइब के लिए। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है आपके पर्सन के साथ, इट्स गोना हेल्प यू टू इवॉल्व द कनेक्शन। बेसिकली कहीं ना कहीं आप तो इवॉल्व होगे ही, लेकिन आपका कनेक्शन, उसकी वाइब जो है, जो काफ़ी टाइम से शायद ये एक चेंज आना मुश्किल था, लेकिन फाइनली इस चेंज, इस ब्रेकअप से, इस एनर्जी जो आपने पुल अवे की है अपने पर्सन के साथ, इससे आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।